हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी। मैं हूं नताशा। बात करने जा रहे हैं यहाँ पे सरिता जी के बारे में। सरिता जी ने अभी रिसेंटली एक वीडियो डाला, कंट्रोवर्स के ऊपर डिस्कशन करते हुए उन्होंने वीडियो डाला, बट वहाँ उन्होंने किसी को टारगेट नहीं किया। टारगेट कौन कर रहा है? नीचे ऑडियंस। उन्होंने खुल के कुछ चीज़ें बताई है और मुझे अच्छा ये लग रहा है कि जिस चीज़ को मैं बार बार अपनी वीडियोस में उनके लिए बोल रही थी, वो चीज़ें आज उन्होंने बोली, अपने मुंह से बोली कि उनकी लाइफ में क्या चीज़ें हो रही हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि लोग उनको बहुत ज़्यादा बॉडी शेमिंग करते हैं। मैंने देखी ये चीज़ कि उम्र के ऊपर उनकी बच्चा, इस उम्र में बच्चा कर रहे हो या वो, मैंने पहले भी बोला था कि यार वो उनका पर्सनल डिसीज़न है कि वो किस उम्र में बच्चा करे या किस उम्र में नहीं करे। इस पर किसी का बोलने का हक नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं वो जो काफ़ी ज़्यादा उम्र में शादी करते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं होता तो उनकी उम्र निकलती जाती है, और कई लोग ऐसे होते हैं जो कि डिसीज़न लेते हैं कि भाई हम लोग लेट करेंगे। वो उनकी मर्जी है कि वो किस टाइम कर रहे हैं, किस टाइम नहीं कर रहे हैं। आप उसके लिए टारगेट नहीं कर सकते। या फिर उनके पास में बच्चों की जो है लाइन नहीं लगी हुई थी, जो बहुत ज़्यादा उनके यहाँ बच्चे थे और उन्होंने फिर भी एक बच्चा कर लिया और उनकी एज बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो फिर भी एक बात को मानते हैं। दूसरा, ये बॉडी शेमिंग करना, किसी को मोटी, हथनी, ये चीज़ें शोभा नहीं देती। ये चीज़ें हमेशा से ही मैं इन चीज़ों के खिलाफ रही हूँ कि एटलीस्ट बॉडी शेमिंग तो ना करें। तो उनको भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा। और इतना ही नहीं, वो कहीं अभी गई हुई थी, अपनी बेटी को गोद में लिया हुआ था, तो उनके कमेंट सेक्शन में रियली में इंस्टाग्राम पे बहुत गंदे कमेंट थे। वहाँ पे उन्होंने रिप्लाई भी दिया हुआ था कि भाई मैंने एक बेटा भी संभाला है, मुझे पता है मुझे मेरी बेटी को कैसे संभालना है। और ये बात मैं हमेशा से बोलती हूँ कि भाई एक माँ से ज़्यादा बच्चे की केयर कोई नहीं कर सकता, वो भी जो दिखाई दे रहा हो। कई लोगों का दिखाई देता है कि भाई उनको बच्चों की केयर नहीं है, उनको सिर्फ ये है कि किसी तरीके से कंटेंट छाप ले, वीडियो बनाने, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये एक एक दिन में दो दो वीडियो, क्योंकि बच्चा होता है, कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, छापना शुरू कर देती। बट लोगों का ऐसा लगता है कि नहीं, जो वो सोच रहे हैं, जो वो देख रहे हैं, जो वो देखना चाहते हैं, जो वो समझना चाहते हैं, वो ही सही है। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रही थी काफ़ी टाइम से, जब से उनकी बेटी हुई है। ये चीज़ें इंस्टाग्राम पर आप देख सकते हैं, उनके कमेंट सेक्शन इस तरीके से भरा हुआ था, तो इंसान भरेगा ही कहीं ना कहीं से। अब इस पर उनकी कंट्रोवर्सी हो गई, कंट्रोवर्सी में लोगों को बोलने का मौका मिल गया, कुछ ने इधर की बोली, कुछ ने उधर की बोली, चलो वो चीज़ें वहाँ पर ख़त्म हो गई। लेकिन अब यहाँ पर टारगेट पे लोगों की कौन आ रही है? नेहा। लोगों का कहना यह है कि नेहा को आपका साथ देना चाहिए थे, नेहा को उनका साथ नहीं देना चाहिए था, नेहा को ये करना चाहिए था, आपने नेहा के लिए बहुत किया। मैं एक बात कहना चाहूँगी, आप लोगों की सबकी बातें सही हो सकती है, बट अगर वो नहीं बोली है ना, तो वो भी उसका एक प्लस पॉइंट है। नेहा ने इनकी भी बुराई नहीं की है, उधर से भी कोई बुराई नहीं किया, बस वो बोलना नहीं चाहती। और जिस तरीके से नेहा जो जिया है, उनके बर्थडे पर भी, उनके मतलब एनिवर्सरी पर भी नहीं गई, अंकुश के यहाँ पर भी वो दिखाई नहीं दे रही है कि वो जा रही है या नहीं जा रही है। ऐसा लग रहा है कि नेहा अब इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहना चाहती है। ऊपर से उनकी लाइफ में अभी एक नया जो है अध्याय आया है, उनकी नई शादी का, सेकंड मैरिज का, तो उस चीज़ को लेकर भी इंसान बहुत सोच समझ के बोलता है। जब दो रिश्तों में फंस जाता है तो भी बहुत सोच समझ के बोलता है। तो नेहा शायद उन्हीं चीज़ों में फंसी हुई है, इसलिए उनको गलत या सही बोलना कुछ इस समय जजमेंटल नहीं होगा कि वो गलत है या वो सही है। लेकिन जहाँ तक है कि वो भी चुप है, तो इसका मतलब कि वो अपनी जगह पर सही है। और यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी होगी, लास्ट में इन लोगों ने बोला कि कुछ लोग हमारा मतलब साथ तो दे रहे हैं, बट कुछ मजबूरी है, साथ देना भी चाहते हैं। तो हो सकता है उनमें से नेहा भी हो। उन्होंने नेहा की कहीं बुराई नहीं की, बस वही है, उन्होंने कुछ लोगों को अनफॉलो कर दिया। तो हो सकता है कि भाई जो 5 लोग अंदर थे उनमें से नेहा भी हो, उन्होंने उनसे कुछ बोला हो और नेहा ने मना कर दिया, तो उन्होंने अनफॉलो कर दिया, सिंपल रीज़न। लेकिन ना तो इन्होंने कभी कहा कि नेहा ने हमारा साथ नहीं दिया, ना ही दूसरी तरफ से सचिन की तरफ से ये आया कि नेहा ने मेरा साथ दिया है, नहीं दिया है। दोनों ही अपने लिए कैपेबल है लड़ने के लिए।
किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, और अगर सहारों की ज़रूरत पड़ रही है, ग्रुप बनाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो फिर वो लड़ाई ही कैसी, वो कंट्रोवर्सी ही कैसी। तो अभी तो ये लोग अपने जो जोन है उससे निकल कर जा रहे हैं घूमने के लिए। अब देखना ये होगा कि जब आमने सामने टकराएंगे तो पहले की तरह ही झप्पिया पपिया होगी या फिर नॉर्मली दूर रखा जाएगा, तो चीज़ें पता चल जाएगी। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।